हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी व्यूअर की फैमिली अच्छी होगी। सभी मन लगा के अध्ययन कर रहे हैं, जैसा मुझे रेस्पॉन्स आ रहा है आपके कमेंट्स के द्वारा। तो आज हम एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और पहले बता दूंगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों टेंस बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बालकों को, लेकिन आज के इस वीडियो में उस कंफ्यूजन का पूरा समाधान होगा। बस आप पूरा वीडियो ध्यान से, आराम से, बिना स्किप किए हुए देखना है। मैं आपको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। आपको अगर खूब अच्छा लगे तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जो भी देख लेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम की चीज उसके लिए जीवन भर के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बस एक निवेदन है कि पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। इनका नाम सुन रखा होगा, खूब पढ़े भी होंगे आपने। ठीक, ये वर्तमान के लिए होता है, ये भूतकाल के लिए होता है और ये भविष्य के लिए होता है। और इन तीनों के साथ ये चारों पार्ट जुड़े होते हैं। जैसे प्रेजेंट को इसके साथ जोड़ दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से ये पास्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसी तरह से ये फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। इन तीनों के साथ जो चारों जुड़ जाते हैं तो ये 12 टेंस हो जाते हैं। तो इस 12 टेंस में से आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले टेंस का अध्ययन करेंगे। बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं मेन पार्ट पर। तो जो अभी आपको 12 टेंस बताए हैं उनमें से सबसे पहला है, तो उसको ये देखिएगा कि इसकी पहचान क्या होती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं और ते हो आदि शब्द आ जाए, दिख रहा होगा। अगर ये हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत आ रहे हैं अंत में, तो आप समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, 2 एग्जाम्पल देखिए। वह जाता है, तो सेंटेंस के पीछे क्या आया है? ता है। इसके पीछे ते हो, और यही मैंने आपको यहां पे बताया है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, फटाक से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी चीज, इन सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य कब हुआ है प्रेजेंट में, लेकिन कब हुआ है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। प्रेजेंट का तो है लेकिन समय नहीं है। तो प्रेजेंट के साथ साथ इंडेफिनिट, अनिश्चित समय के अंतर्गत जो घटना घटी है उसे हम वह जाता है। अब कब जाता है ये पता नहीं। तुम खेलते हो, कब खेलते हो पता नहीं, इसीलिए ये इंडेफिनिट के अंतर्गत। अगर मेरा वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो जाए तो प्लीज धैर्य के साथ देखिएगा, लेकिन आपको ज्ञान ही मिलेगा। कोई इधर उधर की कोई आलतू फालतू बातें मेरे किसी वीडियो में नहीं हुआ करती हैं। तो चलते हैं हम इसमें। देखिए, मैं आपको नियम बताता रहूंगा साथ साथ। आप वीडियो पॉज करके रोक के आप उनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस सेंटेंस के माध्यम से ऐसा समझा दूंगा कि कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल से ही समझिए, लड़का अपने घर जाता है। ठीक है, तो बस 2 चीज आपको देखनी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, 2 तरह के होते हैं सब्जेक्ट। एक सिंगुलर और प्लूरल। ये 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये देख लीजिए कि सेंटेंस हमारा कैसा है। लड़का अपने घर जाता है। लड़का कितना है? 1 है। ता है, ती है, लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सेंटेंस को बड़े आराम से देखिएगा। द बॉय गो टू हिज हाउस। ये सिंपली सेंटेंस बना। अभी सही नहीं है, एकदम मत समझिएगा कि सही हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये सब्जेक्ट हमने लिखा है सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ हम, देख रहा होगा यहां से आराम से, एस या ई एस जोड़ेंगे वर्ब में, और प्लूरल के साथ कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो यहां पर मेन चीज ये है कि द बॉय, अब ये है इसकी वर्ब,
तो गोज कर देंगे इसको। द बॉय गोज टू हिज हाउस, हाउस होम जो भी है, वह जाता है। तो वह जाता है में ता है जुड़ा हुआ है पीछे से, वह की अंग्रेजी ही और गो। अब मैंने दो सेंटेंस ये सिंगुलर के हैं पहले, ये प्लूरल के हैं, इस तरह समझा दूंगा। दो दो सेंटेंस के आधार पर ही आप अपने पास जो भी किताब है आपके पास उसमें से पढ़िए, देखिए, एक्सरसाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो ही गो लगा। अब ही गो के साथ ही अब आपको इसमें ES जोड़ देनी है। ध्यान रखना इसमें है हूं हो की इज एम आर की कोई अंग्रेजी नहीं आती है। तो ही गोज, द बॉय गोज टू हिज हाउस या होम कुछ भी लगाइएगा, कोई सा एक लगेगा, दोनों मत लगा देना। अब देखते हैं प्लूरल में। तो वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। अब हमने देखा प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगाना, तो दे गो टू स्कूल, ये THEY है, दे गो टू स्कूल। तो सिंपली लिखना है, इज एम आर बिल्कुल नहीं लगाना, मैं बार बार मना कर रहा हूं। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, दे आर गो टू स्कूल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। देखिएगा, मैं कहने में एक आदमी है कि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन प्रेजेंट के अंतर्गत, इंडेफिनिट के अंतर्गत इसको प्लूरल में रखा गया है। तो आई टेल यू अ स्टोरी। थोड़ा सा दोबारा समझिएगा आराम से, सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है। सिंगुलर है तो SES लगाना है, कहां पर? वर्ब में, वर्ब के साथ जोड़ना है। प्लूरल है तो वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना। वर्ब कौन सी होती है? जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा है, अपने घर जाने का काम हो रहा है तो जाने की गो, तो हमने ES जोड़ दिया, गो ES जोड़ दिया। और प्लूरल के अंतर्गत दे है, वे हैं, कई सारे हैं, तो आपको कुछ नहीं जोड़ना, सीधा सा गो लगा दीजिए। कोई इज एम आर नहीं, कोई सहायक क्रिया नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, केवल सिंपल सेंटेंस। बड़े प्यार से आपके पास जो भी किताब है उनसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंत में नहीं लगा होता है। तो जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं उनको भी देखिएगा। वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह के लिए ही। अब आपको करना क्या है? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू, और इन्हीं के साथ जोड़ना है आपको नॉट। बस नेगेटिव की प्रॉब्लम खत्म। तो देखिएगा, ही, अब ही क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लेना है आपको? डज नॉट। He does not tell a lie। बस, अब इसमें भी कोई इज एम आर नहीं लगाना, बस डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कीजिए और समस्या खत्म। तुम चाय नहीं पीते हो, तो यू, अब यू तुम बहुवचन है, यू डू नॉट टेक टी या ड्रिंक टी, कुछ भी कर सकते हैं आप। वैसे टेक ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये दो सेंटेंस थोड़े से अलग हैं इन्हीं के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इनको। वह कभी स्कूल नहीं जाता, जब सेंटेंस के अंदर कभी नहीं और हमेशा आ जाए। अब ऐसे सेंटेंस को क्या करना है, ये थोड़ा सा इन्हीं नियम के साथ साथ अलग है। तो इसमें देखिएगा ही, और इसके साथ कभी नहीं के लिए हमने जोड़ा इसमें नेवर, और फिर आ जाओ वही पुराना नियम, वर्ब लगाओ, ही नेवर गो टू स्कूल। अभी सेंटेंस पूरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या करना है, जब कभी नहीं और हमेशा दोनों से ये आ जाएं,
सेंटेंस के अंदर ये वर्ड हो या ये वर्ड हो, तो इस सेंटेंस को जैसे सिंपल वाले नियम के अनुसार बनाएंगे तो इसमें ES जोड़ना है। He never goes to school, वह कभी स्कूल नहीं जाता है। अब हुआ सेंटेंस पूरा। ठीक, बहुत ध्यान से आराम से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। वीडियो को चाहो तो 2 बार देख लो, लेकिन गलती मत करना। तुम हमेशा सच बोलते हो, तो तुम के लिए यू लगाया, और इस हमेशा के लिए हमने क्या लगाया? ऑलवेज। यू ऑलवेज। अब यू है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमने बताया था अभी आपको कि वर्ब के अंतर्गत कुछ नहीं लगाते हैं। वही काम यहां करेंगे। यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। बस यहां तक क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के हुआ करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, समझाने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको नॉलेज ही मिल रही है। जब सेंटेंस में क्या शब्द पहले लगा हो, या फिर ये कहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर केवल यस और नो में, हाँ और ना में आता हो, वो हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव होता है। तो क्या वह सड़क पर दौड़ता है? इसका आंसर क्या लेंगे आप? हाँ और ना। वह दौड़ता है? नहीं। नहीं दौड़ता है, बस। तो हाँ और ना में जो आंसर आते हैं वो सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं। और जिनमें कुछ शब्द बोलना हो, सेंटेंस बोलना हो या पूरी बात बतानी हो, वो हमारे सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव हुआ करते हैं। वह कहाँ रहता है? अब इसमें यस नो नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको जगह बतानी पड़ेगी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद कहाँ रहता है। ठीक, तो इस पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्या वह सड़क पर दौड़ता है? जैसे ही आपको क्या वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के मिलते हैं जिनमें ता है, ती है लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है तो उसके साथ डज, और प्लूरल है तो उसके साथ आपको डू लगाना है। तो हमारा ये वह है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लेंगे। डज ही रन ऑन रोड। ध्यान रखना, यहां रन्स नहीं करना है, क्योंकि वो केवल सिंपल वाले में होगा, इनमें नहीं होगा। बस सहायक क्रिया को आगे लगा दीजिए। क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगानी है आपको। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? सब्जेक्ट देखा हमने, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कितने भी हों, सब प्लूरल होते हैं। अंग्रेजी में सिर्फ एक का मतलब एक होता है, सिंगुलर। तो यहां प्लूरल के लिए डू। डू दे प्ले क्रिकेट, पीछे क्वेश्चन मार्क दोनों में। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक कीजिए भाई सभी स्टूडेंट्स। अब ये आता है वह कहाँ रहता है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले इसी शब्द की अंग्रेजी लिख दो, वेयर, और फिर उसी नियम पे आ जाओ उस पे। तो जैसे वह है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए फिर डज लेके आनी है आपको। वेयर डज ही लिव, और पीछे क्वेश्चन मार्क। लिव्स मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, SES सिंपल में लगेंगी, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं लगना, डू डज लगेगा, जो नियम बता रहा हूं वो लगेगा। वेयर डज ही लिव। आगे देखिए, तुम रोजाना स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब देखिए इस सेंटेंस के अंतर्गत क्यों और नहीं दोनों शब्द एक साथ आ गए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब इनको कैसे करेंगे? आप इसी नियम के अनुसार करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी के लिए वाई, तुम बहुवचन है तो तुम के अंग्रेजी ये आ गई, और ये बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू। तो वाई डू यू। नॉट अपनी जगह पे सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। Why do you not go to school? अब रोजाना की अंग्रेजी सबसे पीछे लगा दो, डेली और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ?
सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट हमेशा वर्ब से पहले रखें, सब्जेक्ट के बाद रखें। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो जो के त्यों आ जाएगा। अगला सेंटेंस थोड़ा सा समझने का है, ध्यान दीजिए। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ठीक, अब ये प्रश्नवाचक भी है, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले ये। तो ये जब हु शब्द किसी जगह सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? कौन। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है यही आपका सब्जेक्ट है। तो जब यही सब्जेक्ट है तो इसके बाद आपको जो वर्ब लेनी है ये आ गई। अब जब सब्जेक्ट एक आदमी पढ़ाने वाला है तो इसलिए इसको सिंपल में बनाकर ES जोड़ना है। हु टीच, किसको? तुमको। हु टीच यू इंग्लिश। और पीछे आगे सेंटेंस देखिए, तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ते हो? तो क्यों की अंग्रेजी वाई। तुम है डू, यू नॉट अपनी जगह पर, वाई डू यू नॉट रीड न्यूज पेपर। और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। जिनको समझ ना आया हो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। आपके पास जो भी किताब घर में मौजूद है उस किताब की एक्सरसाइज जो पीछे दी गई है उन सभी एक्सरसाइज को कीजिएगा और वीडियो को 2-3 बार देखो और फ्रेंड्स को शेयर करो। आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर डालो। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए आपके लिए जो सेवा दे रहा हूं ये एक समाज सेवा है और इस समाज सेवा का यही फीस है कि बस आप शेयर कर दीजिए जितना हो सके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।